ये बीबीजी राम जी जो नया कानून आया है ये हमें मंजूर नहीं है। और फिंगर लगेंगे, आवेदन ऑनलाइन से होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। पिछला काम मिलता था वैसे हमको मिलना चाहिए। हम लोग इतने लड़ते थे तो हमको लोगों को यहाँ तब 100 दिन का काम मिलता था। अब सरकार कह रही कि साल में जो है 60 दिन तालाबंदी रहेगी, काम नहीं चलेगा। केंद्र वाले कहेंगे हमने पैसा दे दिया, प्रदेश वालों कहेंगे कि हमने पैसा दे दिया, और मजदूर साथियों को पैसा नहीं मिल पाएगा। राज्य सरकारों पर काफ़ी इसका बोझ पड़ेगा, वो झेल नहीं पाएंगी और इस योजना को बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देंगी। तो हम लोगों को यहाँ जीना है कि सरकार मार डरैया है। जो नया कानून है वो मज़दूरों के उस अधिकार को छीन रहा है जहाँ मज़दूर पूरे भारत में कहीं भी जब चाहे काम मांग सकता था। पूरा दिन 8 घंटा काम करेंगे, 267 रुपये मिलेंगे, इतनी महंगाई है। मनरेगा में बदलाव बहाना है, उनका मकसद हम सबको गुलाम बनाना है, इसलिए हमको मनरेगा में बदलाव नहीं चाहिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक गांव में हूँ। फिलहाल ही मनरेगा के नाम में जो बदलाव लाया जा रहा है और इसके साथ साथ कई अन्य बदलाव भी लाए जा रहे हैं, और पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, जिसे संक्षिप्त में बीबीजी राम जी कहा जा रहा है। नाम के अलावा इसमें और भी कई बदलाव हैं, लेकिन जो मजदूर है, जो महिलाएं हैं, जो इन काम से जुड़ी हुई थी, जो मनरेगा के काम से लगातार उन्हें रोजगार मिल रहा है, उनका इस बिल को लेकर क्या कहना है, ये जानने के लिए मैं आज सीतापुर के कई गांव में गई और उन मजदूरों से, उन महिलाओं से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। अभी तक केंद्र सरकार पूरा मनरेगा का जो बजट बनता था उसका 90% बजट खर्च करती थी और 10% राज्य सरकार। अब इस बिल में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार 40% खर्चा करेगी, जबकि राज्य सरकार हमारे यूपी की अगर देखी जाए तो अभी आंकड़े निकल रहे हैं कि 8 लाख करोड़ का अभी कर्जा है। तो सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो इसके मतलब कि हमको काम नहीं मिलेगा। तो ये भारत विकसित जी राम जी बिल का विरोध करने के लिए हम लोग अलग अलग गतिविधि कर रहे हैं। आज के दिन हम ढेर सारे गाँवों में एक काली पट्टी बांधकर विकसित भारत जी राम जी बिल का घोर विरोध करते हैं कि हमें मनरेगा में बदलाव नहीं चाहिए। जो पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून था तो इसमें काम मांगने का अधिकार था, हक के साथ में सभी लोग काम मांग सकते थे। अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता था तो उसमें हल्ला डाल करके काम ले लेते थे। अगर किसी कारणवश काम नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता भी ले लेते थे। लेकिन अब इस बिल में इस प्रकार की अभी तक कोई चीज़ें नहीं आई हैं। अब पता लग रहा है कि हम लोग अंगूठा लगाएंगे, पहले उसके फिंगर अपडेट होगा, उसके बाद हम लोगों की हाजिरी लगेगी। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि मान लीजिए बहुत लोगों के अंगूठे घिस गए हैं, राशन पर नहीं लगते हैं, पैसा निकालने जाते हैं तब फिंगर नहीं लगते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे फड़वा छटवा लेकर के और वहाँ से हमको वापस आना पड़ेगा। तो काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। फिंगर नहीं लगे हैं, हाजिरी नहीं लगी, मोबाइल पर आवेदन नहीं लगी तो तुम्हारा आवेदन नहीं लगी, तो तुम ही आई हो नरेगा पर तो यहाँ तेरे वापस घर का जाइ हो। बताओ इतनी दूर चली कर यही हो 4-5 किलोमीटर, तय के बाद में 4-5 किलोमीटर फिर यहाँ तेरे जाइ हो घर का घूम कहीं है। अब जिससे बड़े बड़े लोग हैं, हम लोगों ने जिससे गांव डिमांड लगी जाती रहा कागजन तेरे, तो हम लोगों ने लगी जाती रहा। अब डिमांड बोली जा रही है कि मोबाइल से लगी है, बड़े बड़े लोगन तेरे मोबाइल हैं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोगन तेरे मोबाइल नहीं हैं ऑनलाइन हाजिरी, तो हम कहाँ लगाए पे वो डिमांड और कहाँ पाए पे वो काम। आवेदन फ़ोन से कराया जाएगा, अगर फ़ोन नहीं है गरीब आदमी के पास तो उसका आवेदन नहीं होगा। तो दिक्कत हम लोगों की, गरीब आदमी की दिक्कत बढ़ती ही रहेंगी। जो श्रमिक है ना तो उनके पास शिक्षा है, ना तो पैसा है, ना तो टच वाला फ़ोन है, ना तो वो कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सारी दुनिया ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ परेशान करना चाहते हैं हम लोगों को। जब महिलाओं के हाथ में पैसा आने लगा मनरेगा के अंतर्गत, तब महिलाएं अपना खर्चा अपने हाथ खुद चलाने लगी। उसमें महिलाओं की मारपीट गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो कम पड़ी, महिलाओं की तस्वीर बदल गई, महिलाएं अपने ज़िंदगी अपनी जीने लगी। और उस मनरेगा कानून से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है ख़त्म होने से। अब 1 बीघा खेत है, 4-5 बच्चे होंगे तो कपड़ों की दिक्कत होगी, घर में दिक्कत होगी, खाना पीना की सबका है कि जब हम लोग नरेगा कर लेते थे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हल हो जाती है।
वैसे तो जब नरेगा नहीं है 2-2 महीने पाएंगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। गांव की महिलाओं के पास नरेगा आने से उनकी ज़िंदगियां बदली थी। जब मनरेगा अगर चला जाएगा और बीबी जी राम जी में वो सम्मान उनको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो उनका मान सम्मान है वो भी चला जाएगा और आर्थिक रूप से वो तंगी की तरफ चली जाएंगी। मनरेगा में साल में 100 दिन का काम की गारंटी थी, लेकिन अब सरकार इसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन लाई है, लेकिन इसमें 2 महीने की लगातार बंदी कर दी है कि जो फसल की बुआई है, बुआई के टाइम काम नहीं चलेगा, फसल की कटाई है, कटाई के टाइम काम नहीं चलेगा। अभी हमारे गांव में जो रबी की फसल की बुआई हो रही थी, बुआई के सीज़न में काम चला है, 7-8 दिन काम चला है। जिन श्रमिकों को, जिन महिलाओं को अपना खेत बोना था वो लोगों ने खेत भी बोया, और जिन लोगों को नहीं बोना था वो लोगों ने मनरेगा में काम किया है। देखिए, मज़दूरों पे तो खुला असर दिख रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ कौन से काम होंगे, मज़दूर और पंचायत, मतलब ग्राम सभा ग्राम पंचायत मिलकर तय करती थी। तो हम लोग अपने 5 किलोमीटर के अंदर जो भी काम होने वाले हैं वो काम तय कर लेते थे। अब हमारे लिए काम सरकार तय करेगी या कोई दूसरी संस्था काम तय करेगी, तो इससे जितनी संख्या में आज मजदूर साथियों को काम मिल पा रहा है, आगे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा हमको कि इतने साथियों को काम मिल पाएगा। जो बंधुआ मजदूरी करते थे साहूकार के यहाँ, कि मनमानी मजदूरी कराते थे और उनका पैसा मनमाना देता था, वो छूट गया था। लेकिन इस कानून के ख़त्म होने के कारण ये फिर वापस लौट कर आ जाएगा कि उनको बंधुआ मजदूरी करना पड़ेगा। और जो बाहर फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं, जब 100 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको 12,000 रुपया मिल रहा है, जो वहाँ पे 500 मजदूर जब पहुँच जाएंगे तो उनका का इतना पैसा मिलेगा, वो मजदूरी भी मजदूरों की कमज़ोर पड़ेगी वहाँ की। तो अभी तक तो एक ही बात समझ में आ रही है कि सरकार चाहती है कि हमारे पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मिले। तो यहाँ अगर काम की गुंजाइशें कम होंगी तो लोग शहरों की तरफ जाएंगे, और जब शहर जाएंगे तो वहाँ सस्ता लेबर कब होगा? जब यहाँ से अत्यधिक पलायन होगा। जो चल रही हमारी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, इसी को वो दुरुस्त करें। इसमें वो 200 दिन का काम करें, 700-800 रुपये मजदूरी करें, समय से हमारा भुगतान करें। इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करें, बाकी बदलाव बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज हम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, कल हम थाली भी बजाएंगे, कल मसाल भी जलाएंगे। हम अलग अलग जो है इसका पुरजोर तरीके से सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। हम लोग का कहना है कि मनरेगा को वापस लाइए और मजबूत करके वापस लाइए। तो उसमें 100 की जगह 200 दिन की गारंटी दीजिए, और गारंटी हो तो फिर उसको न्यूनतम माना जाए कि हर एक मजदूर को 200 दिन काम मिले जो करना चाहे, और अधिकतम 365 दिन का काम मिले। मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन मिले, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है वो फैक्ट्री मजदूर के लिए 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी महीने की मांग रही हैं, और वो तय भी की है सरकार ने। तो हम 600 रुपये उस हिसाब से ग्रामीण मजदूर की मजदूरी भी चाहते हैं। लोगों का जो है वो पलायन करना पड़ेगा, माइग्रेशन होगा, और ये जो ख़ास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ये काफ़ी जो है वो गरीब हैं, और पूरे देश की क्या पूरे दुनिया में यहाँ से लोग जो है वो पलायन करते हैं। अगर इनको यहाँ अपने स्टेटों में अगर काम मिलेगा, अपने राज्यों में काम मिलेगा, अपने इलाकों और गांव में अगर काम मिलेगा, तो ये अपना बाल बच्चे घर छोड़ करके ये दूसरे स्टेट में जो है वो काम करने के लिए क्यों जाएंगे। सबसे बड़ा जो है वो कुप्रभाव तो जो यही पड़ेगा कि उनको काम धंधे की तलाश में सालों साल जो है उनको बाहर रहना पड़ेगा। देखिए, मनरेगा का बजट लगातार कम किया जा रहा है, और यही वजह है कि काम के दिन और मज़दूरों की संख्या कम हो गई है। और मुझे समझ में नहीं आता कि सड़क बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं। हाँ, संस्कृति विभाग मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए पैसा दे रहा है। योगी जी 25 लाख के ऊपर दिए जलाते हैं दिवाली में, कांवड़ियों की यात्राओं में फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से। ये सब काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और जो बहुत ज़रूरी काम है, लोगों का रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें आप पैसे की कमी बताते हैं और निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जिस तरह से आप धड़ाधड़ सड़कें बनाते चले जा रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसी तरीके से मज़दूरों को भी पूरी मजदूरी
मिलनी चाहिए, उतने पैसे का इंतज़ाम सरकार को अलग से करना चाहिए।